अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरारिया। मैं हूँ अफसार। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर दुनिया भर में पहले नंबर पे आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 AQI रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे गुलबर्ग के इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 639 AQI रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करते चलेंगे। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर पहले नंबर पर है और इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। और शहर के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर की फ़ज़ा एक मरतबा फिर ज़हर आलूद हो गया है। शहर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर 500 से तजावुज़ कर गया है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से भी ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग के इलाके में शहर फ़ज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 533 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शिमला पहाड़ी के तरफ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 537 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। माल रोड के तरफ शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 637 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि लाहौर की बात करें तो लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 531 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो दोबारा से पहले नंबर पर आ गया है। साथ ही बात करें माहिरीन की तो माहिरीन के मुताबिक शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करे, शहरी जो है वो ग्लासेस का इस्तेमाल करे और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं तो अपने आप को कवर किया जाए। स्मोक की वजह से अस्पतालों में जो है वो फेफड़ों, दमे और खांसी के मरीज़ों में इजाफा होता नज़र आ रहा है और साथ ही अस्पतालों में आंखों की बीमारियां, नाक और गले की बीमारियों में भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। अब माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात करे और मास्क का इस्तेमाल करे ताकि इस फ़ज़ाई आलूदगी की वबा से बचा जा सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए हुकूमत इन एक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के खैरात देने का फैसला। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। तरमीमी एक्ट को मंजूरी के बाद 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 होगी। एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI ने बिल की मुखालफत की है। अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 25 करने की तैयारी। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। कमेटी इजलास में बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। कहा, आला अदलिया में मुकदमात बढ़ गए, मुकदमात 2-2 नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद वही 90 की दहाई वाली है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा और PTI सेनेटर हामिद खान ने बिल की मुखालफत की। हामिद खान बोले, भारत हमसे 6 गुना बड़ा है लेकिन वहाँ जजेस की तादाद सिर्फ 34 है। बोले, आईनी तरमीम ने अदलिया को नुकसान पहुँचाया है। हुकूमत अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप्स बन गए थे, हुकूमत अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहती है। कि अपने गले ना पड़ जाए, इस तरह से ना करिए, असूलों पे चलिए, असूलों के खिलाफ ना चलिए। आज इस तरह से आप अकलियत में बदल देंगे, कल वो अकलियत अक्सरियत हो जाएगी। इस तरह से ये डिवीजन को हम मजीद बढ़ा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद 17 है और हाल ही में जुडिशल कमीशन ने एडहॉक जजेस के लिए 2 नामों की मंजूरी दी। कुछ बात अमरीकी इंतखाबात की तो अमरीका में सदारती इलेक्शन 3 रोज बाद मैदान सजेगा। कबल अज़ वक्त वोटिंग का सिलसिला भी जारी है। 7 करोड़ के करीब वोट कास्ट हो चुके। तमाम तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर मरकूज, जहां किसी भी पार्टी को वाज़ेह मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। कोई भी पेशगोई अभी मुमकिन नहीं है। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नोएडा का भी इंतखाबात में अहम किरदार। ट्रंप और कैमला की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने 26 यानी तरमीम को वोट ना देने का कहा। चमक दमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। आलिमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। कहते हैं, इस मरतबा जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। अटक जेल से डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 86 कैदियों को रिहा कर दिया गया। पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, वज़ीर आला KP ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। इनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले गए।
वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि लिमिन गड्डापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को एक ग्रेड तरक्की देने का भी कहा। सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदों को इन तरक्कियों पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐवान काजी फाइज ईसा पर हमले की मजम्मत करे। सियासी जमातें ऐसे वाक़यात की हौसला शिकन करें। इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KPK के आए। आज कल जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। आज ये अभी लेटेस्ट ये खबर कि उन वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KPK वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी गैर जानिबदार है। उम्मीद है इंसाफ फराहम करेंगे। पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो। हम सियासत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। कहा बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी एहतजाजी तहरीक के मुतालबात हैं। पार्टी में कोई ज़ाती मुखालफत नहीं, इख्तलाफात नहीं, अहदेदारों के साथ खड़े हुए हैं। तो एक वज़ीर आज़म तो इमरान खान भी है जो 450 दिनों से जेल में है। अपने मुखालिफ को दीवार में चुनवा के आप ना मसले हल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान की कोई बेहतरी कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो इमरान खान साहब और बाकी असीरान की रिहाई है। अवामी एहतजाज उसका एक अपना असर होता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 8 फरवरी के इलेक्शन पे जो डाका पड़ा है, कौम ने तो निकल के अपना फैसला सुना दिया, कौम के ऊपर मुस्तलद कर दिए। फॉर्म 47 के जेली कागज उनके हाथ में थमा के किए लो और आप जीत गए। खान साहब के अंदर जेल में जाने के बाद क्योंकि बड़ा लीडर इस वक्त खुद लीड नहीं कर रहा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या चीजें बाहर आना समझ में आता है। तहरीक इंसाफ कोई मरूसी जमात नहीं है। जितने लोग हैं इनको ओहदे सिर्फ इमरान खान साहब ने दिए। याहिया अफरीदी साहब का एक अच्छा रिकॉर्ड है। उम्मीद है कि बहुत सी चीजें वो ठीक कर सकते हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करते हैं स्मोक की। तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब आज भी माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है, जिसके बायस बुजुर्गों और बच्चों में सांस, गले और आंखों की बीमारियां फैल रही हैं। मुल्तान में स्मोक की वजूहात क्या हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में आज भी माहौलियाती आलूदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो भी इस हवाले से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। खसूसी तौर पे कमज़ोर अफराद, बुजुर्ग और बच्चे जो है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि गले की चुभन, गले की खराश और इसके साथ साथ आंखों में चुभन का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। जबकि जिस्म दर्द और बुखार की भी अलामात यहाँ पर नुमायां हैं, जिसकी वजह से जो है वो इफेक्ट इसका जो है वो कम होगा और लोग जो है वो कम से कम मुतासिर होंगे। इस हवाले से अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की, तो यहाँ पर मुल्तान में इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 81% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, महकमा मौसमियात का कहना है। और इस हवाले से मज़ीद जो है हिदायत जारी की जा रही हैं माहिरीन की जानिब से कि लोग एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पर आउटडोर ना निकलें, ताकि जो है वो इस स्मोक की जो इस वक्त फ़िज़ा है उसमें जो है वो कमी आ सके और लोग जो है वो कम से कम इससे मुतासिर हो सकें। जी।